आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। हरियाणा में हायर एजुकेशन यानी कि +2 के बाद की जो एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा के लिए हर छात्रवृत्ति नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर लगभग सभी कोर्सेज के लिए आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई होती है हरियाणा में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वह कैंडिडेट हरियाणा का हो या चाहे हरियाणा से बाहर का हो। अब इसमें क्या है कि अभी हर छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपडेट आया है। सबसे पहला और बड़ा अपडेट है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे वो कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि को बढ़ा करके 20 जनवरी कर दिया है। कुछ एक स्कॉलरशिप का 31 जनवरी भी हुआ है और कुछ स्कॉलरशिप का डेट नहीं एक्सटेंड हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप स्वयं से देख पाएंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हुई है और किन की नहीं हुई है। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि सर क्या हम स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबिलिटी को किस प्रकार चेक कर सकते हैं। किसी भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है या फिर आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा एक ओटीआर को लेकर के भी नोटिफिकेशन साइट पर आया हुआ है कि कैंडिडेट्स को ओटीआर करना मैंडेटरी है, यानी कि ओटीआर आपको अपडेट करना है। यदि आपने स्कॉलरशिप का फार्म पहले भर लिया था तो भी आपको ओटीआर अपडेट करना है, नहीं भरा है तो भी आपको ओटीआर अपडेट करना जरूरी है। अब ओटीआर को लेकर के एक नया पोर्टल बनाया हुआ है, एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इससे पहले भी एनएसपी के लिए आवेदन होते रहे हैं। ये मूलतः जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जिनका 80% से अबव परसेंटेज है उनके लिए पोर्टल था। इसमें टर्म कंडीशन अलग अलग होती है, जो पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है उसके आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने ओटीआर भी करके दिखाया था, लेकिन अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हर छात्रवृत्ति ने भी ओटीआर को मैंडेटरी कर दिया है। आपको एनएसपी स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर के पहले ओटीआर करना होगा, उसके बाद आपको हर छात्रवृत्ति की साइट पर इसे अपडेट करना होगा। अब ओटीआर को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर ये केवल एससी कास्ट वालों को ही करना है या फिर सभी को करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा, किस प्रकार आपको ओटीआर करना है, प्रोफाइल में उसे कैसे अपडेट करना है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है और आपकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है वो किस स्कॉलरशिप की एक्सटेंड हुई है। ये सब चीजें आपको हर छात्रवृत्ति के पोर्टल पे हम करके आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इन सब के लिए अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें गूगल पे डालना होगा हर छात्रवृत्ति। जैसे आप डालेंगे गूगल पे हर छात्रवृत्ति टाइप करेंगे तो उसमें हर छात्रवृत्ति .हायर एजुकेशन HRY.ac.in आएगा। एग्जैक्ट जो आपकी वेबसाइट आएगी ये आएगी। इसमें सबसे पहले एक बार हम साइट की अगर बात करें तो ये देखिए आपके सामने दिखाया हुआ है हर छात्रवृत्ति .हायर edu.hry.ac.in। आप इसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे सबसे पहले जो पॉपअप आएगा उसी में दिखाया हुआ है सेंट्रलाइज स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें देखिए 2024-25-70 से पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, प्राप्त करना अनिवार्य है। छात्रों को ओटीआर एनएसपी वेबसाइट पोर्टल पर, यह आपका पोर्टल दिया हुआ है, और एनएसपी मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त करना होगा। ओटीआर प्राप्त करने के बाद छात्रों को पीएमएस एससी छात्रवृत्ति के लिए केवल स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल हर छात्रवृत्ति पर आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति के लिए एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनएसपी पोर्टल का उपयोग केवल ओटीआर प्राप्त करने के लिए किया जाना है। यानी कि जो आपका एनएसपी पोर्टल है इस पे आपको केवल ओटीआर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओटीआर आपको करके वापस आपका जो हर छात्रवृत्ति पोर्टल आया हुआ है इसी पे आपको स्कीम अप्लाई करनी है। उसके अलावा 2 टर्म कंडीशन और बताई हुई है। क्या आपका आधार सीडिंग यानी कि जो आपका डीबीटी होता है, जो आपका आधार बेस्ड सिस्टम होता है जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हैं, जो भी आपकी स्कॉलरशिप मिलनी है वो आपके आधार नंबर पे डाली जाती है, उससे लिंक जो अकाउंट है उसमें आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है, वो आपका मैंडेटरी होना चाहिए। उसके अलावा जो इनकम का क्राइटेरिया है इसमें 81 से 2.5 लाख दिया हुआ है। हालांकि इसको लेकर भी एक इश्यू है क्योंकि जो पहले हमारी फैमिली आईडी में इनकम होती थी उसका स्लैब 81 से 2.5 लाख बनाया हुआ था, लेकिन अब ये स्लैब 2.5 लाख से हटा करके 3 लाख कर दिया है।
क्योंकि अब कैंडिडेट की जिनकी इनकम 1,80 से 3 लाख है, अब वो कैंडिडेट कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनका जब वो फाइनल अगर इनकम बनवाएंगे तो उनका 3 लाख का बनेगा, और इसमें आपका 2.5 लाख वाला ही कैंडिडेट एलिजिबल है, 3 लाख वाला एलिजिबल नहीं है। तो ये साइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी इनके टर्म कंडीशन 1,80 से 2.5 लाख चली हुई है। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप एनएसपी के लिए जितने पोर्टल है वो बताए हुए हैं। उसके अलावा स्टेप टू डाउनलोड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम सरल पोर्टल, यानी कि सरल पोर्टल से आप जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे, यानी कि सरल हरियाणा की वेबसाइट पे जब आप इनकम के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें हर छात्रवृत्ति पोर्टल के नाम से अलग से इनकम का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे तो वहां पे आपको 3 तरह की इनकम मिलेगी। एक आपका एजुकेशन का इनकम, एक आपका अदर देन एजुकेशन का इनकम, एक आपका हायर हर छात्रवृत्ति पोर्टल के लिए इनकम। 3 तरह की इनकम में वहां से आपको तीसरी तरह का हर छात्रवृत्ति वाला बनवाना है। तो ये सारे हो गए टर्म कंडीशन जो आपके लिए जरूरी थे। तो यहाँ से अब मैं क्लिक करता हूँ स्टेप टू जनरेट वन टाइम ओटीआर, क्योंकि सारी चर्चा आज ओटीआर को लेकर के हो रही है। तो जैसे आप ओटीआर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब आपका ओपन होगा और एक ओटीआर से आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपका हर छात्रवृत्ति के बारे में बताया हुआ है, ओटीआर हेल्प मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट एंड कॉलेजेस, यानी कि चाहे स्टूडेंट हो और चाहे कॉलेज हो, दोनों के लिए ये हेल्प के लिए बनाया हुआ है मॉड्यूल। इसमें देखिए सबसे पहले आपका हर छात्रवृत्ति का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। इसमें आपका जब स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सेकंड टाइम जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट ओटीआर, यानी कि एनएसपी के पोर्टल पर ओटीआर आपको जनरेट कैसे करना है, यहाँ से ये आपको लिंक मिल जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा यहाँ पे दिया भी हुआ है गो टू हर छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन, द लिंक क्लिक ऑन जनरेट ओटीआर एंड शो इन फिगर, यानी कि जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है ये आपका हर छात्रवृत्ति का ऑफिशियली लिंक है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ये डायरेक्ट जो रिडायरेक्ट हो गया, ये आपका एनएसपी का पोर्टल, जो लिंक वहां पे दिया हुआ है एनएसपी के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो गया है, ये आपका एनएसपी का पोर्टल है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का आया हुआ है। इसमें आपके कुल 3 स्टेप रहेंगे, गाइडलाइन, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी और फिनिश, यानी कि 4 स्टेप आपको टोटल करना है यहाँ से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बताया हुआ है 2024-25 के लिए आपको रजिस्टर करना है। गाइडलाइन पढ़ेंगे, आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी और ओटीपी डाल के कैप्चा डाल के आपको सिंपल सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करके कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी यहाँ से आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, पहले हम गाइडलाइन थी, दूसरा मोबाइल नंबर था, अब ई-केवाईसी के स्टेप पर है। ई-केवाईसी में आप आधार नंबर डाल सकते हैं, उसके आधार नंबर जैसे आप डालेंगे आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गेट ओटीपी करेंगे, यहाँ से आपको ओटीपी डालना है या आपको कैप्चा डालना है या आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ से वेरीफाई होगा, ये आपका वेरीफाई आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाकर के होगा, आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही यहाँ से कैंडिडेट का डिटेल दिखा देगा, जिसमें कैंडिडेट का एप्लीकेंट नाम, उसके आधार कार्ड नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसका एड्रेस, ये सब डिटेल आपकी यहाँ से आ जाएंगी। फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी, ये 3 चीज आपको डालनी जरूरी है। ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको डालना मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करूंगा, आप जरूर डालें। उसके साथ एनपीसीआई मैप पर स्टेटस, यानी कि यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है या नहीं है। ये सब डिटेल आप सिंपल डालेंगे, डाल के आपको सिंपल सेव करना है और जैसे सेव करेंगे तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ध्यान रहे ये आपका ओटीआर नंबर नहीं है, ये केवल आपका रेफरेंस नंबर है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ तक जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद जब वो हर छात्रवृत्ति की साइट पे अपडेट करते हैं तो अपडेट नहीं हो पाता है, वो डिटेल गलत बताता है, क्योंकि ये आपका रेफरेंस नंबर है। यहाँ पे गेट इट ऑन गूगल प्ले पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये गूगल प्ले पे चला जाएगा, गूगल प्ले स्टोर जो आपका मोबाइल का होता है उसमें, जहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। यदि किसी को उस लिंक से नहीं जाना है तो डायरेक्ट वो एनएसपी ओटीआर सर्च करेंगे आपके प्ले स्टोर में, और ये जो आपका निशान दिया हुआ है एप्लीकेशन की थीम ये है, और यहाँ से डायरेक्ट एनएसपी ओटीआर की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके अलावा एक एप्लीकेशन की और जरूरत पड़ेगी, आधार फेस आरडी के नाम से। एप्लीकेशन में स्कैम नहीं हो पाए, बिल्कुल आपको लोगो देख लेना है, सिंपल यही लोगो मिलेगा और आधार फेस आरडी के नाम से आपका एप्लीकेशन रहेगा। ये एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, और ये इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन नहीं आता इस एप्लीकेशन में कहीं भी, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिंपल आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको एनएसपी का जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था ओटीआर का लिए, वो आपके फोन में मिलेगा। सिंपल आपको एनएसपी के पोर्टल पे जाना है, ये आपका फर्स्ट टाइम का जो होम पेज है वो होम पेज आपके पास रहेगा।
इसमें लॉगिन, रजिस्टर और ई केवाईसी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। हम केवल ई केवाईसी के लिए सिलेक्ट करेंगे। ई केवाईसी सिलेक्ट करते ही आपके सामने रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। जो रेफरेंस नंबर आपको एनएसपी की साइट पर मिला था, जहां आपने आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था और आपके आधार से ओटीपी डाले थे, सारे डिटेल डाले थे, उसके बाद जो आप रेफरेंस नंबर आया था वो यहाँ डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपको रिसीव होगा। यहाँ आपको कैप्चा डालना है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओटीआर का जो रेफरेंस नंबर का जो ओटीपी है वो आपने एनएसपी पे डालते समय जो मोबाइल नंबर डाला था उसी पे जाएगा। वो सब डिटेल डालने के बाद यहाँ से आपको पंकज कुमार जैसे ये कैंडिडेट था, इसका रेफरेंस नंबर था, डीओबी मेल और ये जो डिटेल है ये सब दिखाया हुआ है। ये केवाईसी फेस अथेंटिक आपका नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो फेस की केवाईसी होनी है वो आपकी अभी नहीं हुई है, नॉट वेरीफाइड। प्रोसीड टू फेस पे आप करेंगे तो आई एग्री का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप सिंपल आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो जो आपने आधार फेस आरडी की जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी वो खुद ब खुद कार्य करने लग जाएगी। सिंपल आपको टिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपका आधार फेस आरडी वाला जो एप्लीकेशन आपने डाला था वो एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन होगा और आपकी लाइव फोटो होगी, यानी कि दूर बैठे आप ये नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने फोटो आ जाएगी, उसमें सर्कल रहेगा, सर्कल पे जो बाउंड्री है ये आपकी रेड रहेगी तो आप गलत एरिया में हैं, ये ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब आप अब सही आ गए हैं बिल्कुल इसके सामने। और फिर उसके बाद ग्रीन होने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और खोलनी है, यानी कि आपको प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर ये लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लिंक करना है। ठीक है, ये ब्लिंक आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फोटो वेरीफाई कर लेगा। यदि आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वो यदि पुराना है तो यहाँ पे ये ई केवाईसी सक्सेस नहीं होगी, ये फेस नॉट मैच का एरर शो करेगा। इसलिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। फोटो आप अपने आधार कार्ड में जरूर अपडेट करवाएं। जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई होते ही ये पॉपअप आपके सामने आएगा, इसमें लिखा हुआ मिलेगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर ओटीआर नंबर। ये जो आपका नंबर जनरेट हुआ है ये आपका ओटीआर नंबर जनरेट हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें वापिस यार छात्रवृत्ति के पोर्टल पे आना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपका सभी कैंडिडेट्स के पास होगा, क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, डालते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस ऑप्शन में देख लीजिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप है, ये अलग अलग स्कॉलरशिप दिए हुए हैं जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लास्ट डेट 31/10 दिखाई हुई है, लेकिन अभी आपको ये 20 जनवरी मिलेगी, ये पुराना मॉडल इन्होंने डाल रखा है। इसमें ट्रैक एप्लीकेशन के बाद ओटीआर का जो ऑप्शन आया हुआ है, ओटीआर में आपको अपडेट करना है। अपडेट ओटीआर डिटेल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपडेट ओटीआर में। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा इंटर एनएसपी ओटीआर नंबर, यानी कि जो एनएसपी के पोर्टल पे आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हुआ है वो ओटीआर नंबर डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीआर करना है। वेरीफाई ओटीआर आप करेंगे तो ओटीआर वेरीफाई करते ही बेसिक डिटेल शो करेगा और कांग्रेचुलेशन ओटीआर नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका ओटीआर नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो गया है पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे ये सब चीज शो करेगा। डिलीट एप्लीकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग में पासवर्ड वगैरह चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जो कॉलेज से अगर स्टाफ को देख रहा है तो ये कॉलेज लॉगिन भी बना हुआ है। यदि आप कॉलेज लॉगिन में कैंडिडेट्स की डिटेल डालते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन कॉलेज लॉगिन में आते हैं। उसमें अपडेट स्टूडेंट ओटीआर का ऑप्शन आया हुआ है। इसमें जब आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप कैंडिडेट ने एससी बीसी डब्ल्यूएस जो भी अप्लाई करी है वो एकेडमिक सेशन उसका और उसका कोर्स आप शो करेंगे तो नीचे सारे डाटा आ जाएंगे। इसमें नाम, फादर नेम, नोडल बॉडी स्टेटस, हेडक्वार्टर स्टेटस सब दिखाया हुआ है। सिंपल आपको यहाँ पे ओटीआर डाल के अपडेट ओटीआर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि कॉलेज भी स्वयं इसके लिए ओटीआर अपडेट कर सकता है कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट अपना ओटीआर अपडेट करने में असमर्थ है वो। अब यहाँ पे एक डाउट और मैंने बताया था कैंडिडेट्स के लिए, यदि आप वापस हम बैक स्टेप वाले पेज पे चलते हैं, इसमें बताया हुआ है पीएमएसएससी, यानी कि एससी कास्ट के लिए मैंडेटरी है। जी हाँ, ये मैंडेटरी एससी कास्ट के लिए है, लेकिन ये अपडेट सभी को करना है। किसी कैंडिडेट ने, अगर बीसी कैंडिडेट ने भी अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसके पोर्टल पर भी ओटीआर अपडेट करने का ऑप्शन आया हुआ है और ये सभी के लिए मैंडेटरी है। ये ना सोचे कि यहाँ पे केवल एससी दिया हुआ है तो हम एससी कैंडिडेट्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। एससी के अलावा जितने भी कैंडिडेट है वो भी अपना एक बार ओटीआर जरूर अपडेट करें। ओटीआर सभी के लिए करना मैंडेटरी है। उसके अलावा यदि आप गाइडलाइंस देखेंगे तो यहाँ पे हरियाणा इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइंस दी हुई है और आउटसाइड हरियाणा इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन दी हुई है कि किस प्रकार वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन थे ये आपका ओटीआर को लेकर के थे, हर छात्रवृत्ति को लेकर के। ठीक है, अब ओटीआर के अलावा हम आगे के प्रोसेस की बात करें
तो इसमें देखिए, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम बात करेंगे इसमें लास्ट डेट की, तो ये देख लीजिए अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पर दी हुई है 1 नंबर सीरियल पर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट ओपन टिल 20 जनवरी, यानी कि इस स्कॉलरशिप की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 यदि आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो जितनी भी स्कॉलरशिप है यहाँ पे 10 तरह की स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। उसके अलावा 11, 12, 13 नंबर वालों की नहीं हुई है। और उसके अलावा 14 नंबर पर है कि गवर्नमेंट आईटीआई के लिए उसकी डेट एक्सटेंड हो गई 31 मार्च तक। टोटल 16 स्कॉलरशिप इसमें दी हुई है, जिसमें मूलतः 4 से 5 स्कॉलरशिप को छोड़कर बाकी सभी की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये तो बात हो गई डेट एक्सटेंड की। उसके अलावा आप व्यू गाइडलाइंस पे जब आप क्लिक करेंगे, या आपके सामने व्यू गाइडलाइंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप इस पे टिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप के लिए जितनी भी टर्म एंड कंडीशन या फिर एलिजिबिलिटी है वो सब आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर व्यू गाइडलाइन पर टिक करता हूँ। जैसे आप व्यू गाइडलाइन पर टिक करेंगे, एक पीडीएफ आपके सामने अपलोड होगा। उस पीडीएफ में देखिए सबसे पहले बताया हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट फॉर स्टडीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी है उनके लिए बताया हुआ है। और इसमें जैसे आप स्क्रॉल करेंगे इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, क्या बेनिफिट मिलेंगे वो बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। फिर जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 5 पे बताया हुआ है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें इनकम का क्राइटेरिया डायलॉग बताया हुआ है, इसमें कौन कौन से कोर्स शामिल हैं वो सब बताए हुए हैं। जितने भी इसके टर्म कंडीशन है इस स्कॉलरशिप के लिए वो सभी यहाँ पे बताई हुई है, क्या कास्ट होना चाहिए, फादर क्या होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे बताई हुई है। ठीक इसी प्रकार जब आप देखते रहेंगे तो सेम यही आपका पोर्टल है, इसमें जो भी स्कॉलरशिप के लिए आपको एलिजिबिलिटी है वो आपको व्यू गाइडलाइन पे टिक करना है। जो भी स्कॉलरशिप है, चाहे एससी की हो जिसमें इसमें बीसी डब्ल्यूएस एंड डी स्टूडेंट है, इसमें आपका एससी स्टूडेंट है, फ्री बुक फॉर एससी स्टूडेंट है, ये जितने भी स्कॉलरशिप है, यदि किसी की भी आपको गाइडलाइन देखनी है तो आप व्यू गाइडलाइन यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी या उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको व्यू गाइडलाइन वाले स्टेप पे मिल जाएंगी। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कहीं कोई डिटेल इससे ज्यादा कहीं भी मिलने वाली नहीं है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, 9 जनवरी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जितने भी नोटिफिकेशन आपके स्कॉलरशिप के लिए आते हैं वो सब यहाँ आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हैं चाहे वो फिर इंस्टीट्यूट के।